अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चे, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके जी, आज हमारी जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग थ्रू कैनवा की क्लास है। और अब तक जो है वो हमने जो है वो बेसिक्स कवर कर लिए हैं, यानी कि हमने जो है वो होम स्क्रीन जो भी इसमें सा हर एक एलिमेंट्स को डिटेल में देख लिया है। उसके बाद हमने जो है वो टेम्पलेट्स वाले सेक्शन में जाके उसे कंप्लीट अंडरस्टैंड कर लिया है कि टेम्पलेट क्या होता है। उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया था जी क्रिएट ऑप्शन। क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमें जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज शो होती हैं। अपनी कैटेगरीज के हिसाब से जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है बनाने के लिए वो आप सेलेक्ट करते हैं। आप सभी बच्चों ने जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि थंबनेल को लेके चले हम, ताकि जो है वो ज़्यादातर बच्चे जो है वो एज अ कंटेंट क्रिएटर के माइंडसेट से आते हैं, तो उस हिसाब से उन्हें हेल्प हो सके। तो हम जो है वो फिर यूट्यूब थंबनेल को ही बेस रख के चलते हैं। हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो हमने जो है वो यहाँ तक काम कंप्लीट कर लिया था। हमने जो है वो क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाके थंबनेल सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद जो है हमारे सामने क्या चीज़ ओपन होती है। एक हमारे सामने जो है वो वाइट बैकग्राउंड ओपन हो जाता है, जिसपे हमारा कंप्लीट वर्क जो है वो होता है, कंप्लीट हमने काम करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने जो है वो टेम्पलेट शो हो जाते हैं। जैसे आपको शो हो रहा है कि हमारे सामने सभी जो है वो टेम्पलेट्स ओपन हो चुके हैं। इस टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करके आप जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, अगर आपको जो है वो कोई टेम्पलेट जो आपको रिक्वायर्ड टेम्पलेट है वो मिल जाए। अगर नहीं मिला तो आप जो है वो वाइट स्क्रीन के साथ चलते हैं, खुद सभी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, जो कि मैंने पहले जो है वो आपको चीज़ मेंशन कर दिया कि यहाँ से आप जो है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद हमने जो है वो टेम्पलेट सेलेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोसीजर था वो ये था कि हम किस तरह से जो है वो उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने जो है वो टेक्स्ट को लेके चले थे, जैसे कि हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया एक, उसे जो है वो एडिट कैसे करना है, उसे जो है वो एनिमेट कैसे करना है, उसकी जो है वो शेडो वगैरह कैसे ऐड करनी है, ट्रांसपेरेंसी क्या चीज़ होती है, उसके अलावा उसके जो है वो साइज कैसे इंक्रीज डिक्रीज करना है, उसकी जो है वो शेप कैसे चेंज करनी है, उसमें बोल्ड कैसे जो है वो इफेक्ट ऐड करना है, यानी कि उसके इफेक्ट्स, उसकी एनिमेशन, उसका साइज, उसका जो है वो लेंथ वेट, उसके अलावा उसकी जो है वो अलाइंस कैसे करना है, उसके अलावा जो है वो ईच एंड एवरीथिंग हमने लेयर्स के बारे में बात की। यानी कि हमने जो है वो लास्ट क्लास में जो है वो टेक्स्ट के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आज जो है वो उससे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलेंगे। उससे नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है, हमारे सामने जो सेक्शन है वो है जी इमेज का। तो हम जो है वो इमेज को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम इसके बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं बच्चे, ये हम जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो चीज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो हमने जो है वो अभी चीज पढ़नी है, और यहाँ तक जो है वो टेक्स्ट की जो है वो एडिटिंग तक, उसके अलावा पोजीशन, अलाइन, ईच एंड एवरीथिंग हम जो है वो बुलेट पॉइंट्स कैसे ऐड करते हैं, एज अ पैराग्राफ लेके कैसे चलते हैं, एज अ हेडिंग लेके कैसे चलते हैं, एज अ सिंपल टेक्स्ट लेके कैसे चलते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमने कवर कर ली थी। आज जो है वो हम उससे जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। बैकग्राउंड में आपको पहले बता दिया था कि आप सिंपल जो है वो सॉलिड कलर भी यूज कर सकते हैं या ग्रेडियंट कलर भी जो है वो यूज कर सकते हैं। आज सिंपल हमने जो है वो इस चीज पे काम नहीं करना क्योंकि कर चुके हैं। आज हमने इमेज पे वर्क करना है, तो कोई भी एक जो है वो रैंडम सॉलिड कलर चूज कर लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं एलिमेंट्स की तरफ। एलिमेंट्स में वैसे तो काफी ज्यादा चीजें हैं, हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन जो चीज हम आज देखने वाले हैं वो है जी फोटोज। आप जो है वो रिसेंटली यूज्ड में से भी फोटोज निकाल सकते हैं। आप वैसे जो है वो फोटोज में जाके अगर आपने कोई पहले ऐसी चीज यूज की है, फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो आपके पोस्टर्स रेडी किए हैं कि आपने जिसके थ्रू आप जो है वो इनरोल हुए हैं, आपने एक पोस्ट देखी होगी हमारे कोर्स की। तो उसमें मैंने जो है वो एक कोर्स करवाया, आपको पोस्ट रेडी कर ली। अब उसमें जो पिक्चर्स ऐड की हैं वो रिसेंटली यूज में पड़ी रहेंगी हमेशा के लिए इस अकाउंट पे, जब तक कि मैं अकाउंट चेंज नहीं करता। उसके अलावा मैंने कोई जो है वो आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आपकी सर्टिफिकेशन कंप्लीट होगी, उसके बाद नेक्स्ट कोर्स को स्टार्ट करना है मैंने। तो मैं जाहिर सी बात है चीज़ें तो वही सेम होंगी ना, उसमें जो है वो पीछे एलिमेंट्स, उसमें ग्राफिक्स वगैरह सारी चीज़ें सेम चीज़ें ऐड होंगी। जस्ट क्या होगा कि उसमें टेक्स्ट वगैरह ऐड होगा, अगर कोई मेंटोर है और कोई तो उसके पिक्चर वगैरह चेंज होंगी, उसके नेम जो है वो चेंज होगा। बाकी जो उसमें एलिमेंट्स लगे हैं, इमेजेस लगी हैं, बैकग्राउंड लगा है, वो तो ऑलमोस्ट सेम होगा ना। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप ऐसे रिसेंटली यूज़ में से उठा सकते हैं। अब सिंपली जो है वो मैं एक पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ।
तो उसको जो है वो लेके चलते हैं। अब जैसे जो है वो मैंने आपको लास्ट टाइम क्या दिखाया था कि हमने एक टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट किया था। अब इसमें सबसे पहले तो ये जो छोटे-छोटे आपको ऑप्शन ऊपर शो हो रहे हैं वो देख लेते हैं। इसमें जो है वो आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। वो कमेंट्स जस्ट इस तरह से होता है जैसे अगर आप कोडिंग की एग्ज़ाम्पल लें, तो बच्चे मेरी वॉइस और स्क्रीन शो हो रही है, वॉइस क्लियर है? मुझे स्क्रीन शो हो रही है और वॉइस क्लियर है, इस चीज़ को कन्फर्म कर दें। ओके जी, क्लियर है। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे कोडिंग हम करते हैं तो उसमें हम कमेंट्स ऐड कर देते हैं कि जो कोई और बंदा उस कोडिंग को देखे, उस फाइल को देखे तो उन्हें समझ आ जाए कि ये जो है वो किस चीज़ के रिलेटेड हमने कोड लिखा है। इस तरह से हम जो है वो कमेंट्स ऐड करते हैं जो हमारी आउटपुट है उसमें चीज़ शो नहीं होती, लेकिन जो हमारे उसपे वर्क कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, जैसे अगर इसकी एग्ज़ाम्पल है तो जो डिज़ाइनर होता है उसके लिए जो है वो इस चीज़ में हेल्प मिलेगी। उसके अलावा आस्क कैनवा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ड्रीम लैब और कैनवा यही हमने जो है वो एक अलग टॉपिक के तौर पे देखेंगे, तो जब उसको जो है वो हम डिस्कवर करेंगे, अनपैकिंग करेंगे उसकी, तो उसमें देखेंगे कि एज़ अ जो है वो आप अगर पिक्चर ऐड कर रहे हैं या पिक्चर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर कैनवा एआई को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो तब तक के लिए हम जो है वो इसको स्किप करेंगे। इसके अलावा ये लॉक वाली जो है वो इसमें अगर आप इसे लॉक कर देंगे, तो जो चीज़ें हम नेक्स्ट इसके आगे जो है वो चीज़ें इस पे यूज़ करने वाले हैं या इसे जो है वो कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, इसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, वो चीज़ आप जो है वो नहीं कर पाएँगे। तो इस चीज़ को कहते हैं लॉक, लॉक अनलॉक। उसके अलावा नेक्स्ट है ये चीज़ हमने जो है वो उसमें भी देखी हुई है टेक्स्ट में। और इसके अलावा जो है वो डुप्लीकेट का ऑप्शन है। ये देखिए जैसे ही आप उस पे कर्सर लेके जाते हैं आपको ऑप्शन शो हो जाता है। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे, वन क्लिक करेंगे, ये देखिए थोड़ा-सा ओवरले शो हो रहा है, लेकिन आपको जो है वो इतना कोई ख़ास डिफ़रेंस नज़र नहीं आ रहा। मैं 3-4 बार जो है वो इस पे क्लिक करके फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए मैंने काफ़ी बार जो है वो क्लिक किया। अब ये देखें, इसमें जो है वो एक ही इमेज की डिफरेंट कॉपीज़ जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं। इसमें अभी तो ये जो है वो हमने ओरिजिनल इमेज यूज़ की थी तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये किस वक़्त हम यूज़ करते हैं इस चीज़ को, जब हमें जो है वो हमने एक चीज़ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर ली है, एक चीज़ पे जो है वो जो चीज़ें हमने परफ़ॉर्म करनी थी वो कर चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि सेम वही चीज़ें किसी और चीज़ पे हम परफ़ॉर्म करें, यानी कि जस्ट आप उसके अंदर जो चीज़ है, जैसे आपने जो है वो एक फ्रेम ऐड किया, उसमें इमेज ऐड कर दी। उस फ्रेम के ऊपर आपने शैडो अप्लाई किया, ट्रांसपेरेंसी अप्लाई की, सारी चीज़ें आपने अप्लाई कर ली। आप चाहते हैं कि सेम चीज़ें आप किसी और इमेज पे अप्लाई करें, तो आप क्या करेंगे कि डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट के साथ क्या होगा कि सेम फॉर्मेटिंग, सेम एडिटिंग जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगी। जस्ट आप जो चीज़ उसमें बाद में रिप्लेस करना चाहेंगे वो रिप्लेस हो जाएगी, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो इस चीज़ के लिए हम जो है वो डुप्लीकेट को यूज़ करते हैं। अब डुप्लीकेट के साथ ऑप्शन आ रहा है डिलीट का। डिलीट का ऑप्शन से क्या मुराद है, जैसे हमारे पास ये जो है वो गलती से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डुप्लीकेट हो गई चीज़। ये पिक्चर थी, हम इसे डुप्लीकेट नहीं करना चाह रहे थे, ये गलती से हो गई है। तो हम इसे क्लिक करेंगे और इसे जो है वो डिलीट कर देंगे। इस तरह से जो है वो आप डिलीट कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद जो है वो आपको 3 डॉट्स शो हो रहे हैं। उस पे देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो जी है कॉपी, इसे आप कॉपी करेंगे। आप यहाँ पे आके जो है वो इसे अगेन पेस्ट भी कर सकते हैं। ये चीज़ जो है वो पेस्ट हो जाएगी। ये देखें जी, हो गई इमेज पेस्ट। आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, इस तरह से आप पेस्ट भी कर सकते हैं। और ये पेस्ट आप जो है वो नेक्स्ट पेज पे जाके भी, यहाँ पर जाके भी आप जो है वो ये चीज़ पेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से। ओके जी, आई थिंक आपको कॉपी पेस्ट का भी समझ आ गई होगी। इसको जो पेज हमने ऐड किया इसे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इसे क्लिक करते हैं अगेन और 3 डॉट्स पे चलते हैं। नेक्स्ट पेस्ट का ऑप्शन है, वो मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ आप कॉपी करेंगे वो पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद इसे थोड़ा-सा जो है वो छोटा कर लेते हैं इमेज को, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएँ, जो नेक्स्ट हम जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके बाद आपके पास डुप्लीकेट का ऑप्शन है। ये ऑप्शन सेम वही ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखिए, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों सेम है, दोनों का वर्क सेम है। वो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डुप्लीकेट हो जाती है। उसके बाद डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट का ऑप्शन कौन-सा ये ऑप्शन है, जो ये आपको डिलीट का ऑप्शन शो हो रहा है, वही ऑप्शन यहाँ पे जो है वो आपको डिलीट का ऑप्शन शो हो रहा है, यानी कि ये दोनों भी सेम काम करते हैं। कोई भी चीज़ आपसे गलती से हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, उसे आप जो है वो डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा अलाइन, ये अब मैंने थोड़ा-सा जो है वो इसका साइज़ डिक्रीज़ क्यों किया है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अलाइन टू पेज,
जैसे हमने टेक्स्ट के साथ किया था, इसे जो है वो बच्चे आपको जो है वो जब रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उन बच्चों के लिए ये मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपको रिकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी तो आपके पास जो वीडियो है वो डायरेक्ट ड्राइव में ओपन होगी। वैसे तो आपको मैं मैसेज कर दूंगा, आपने डाउनलोड कर लेनी है। बाकी आपको बताता चलूं कि इस जो है वो वीडियो का लिंक जस्ट 24 आवर्स के लिए वर्क करेगा। उसके बाद आप लिंक पे जितना मर्जी क्लिक करेंगे आपकी वीडियो ओपन नहीं होगी, यानी कि जो है वो लिंक रीसेट कर दिया जाएगा। ओके, ये बात। और दूसरी बात कि आपको डिटेल में चीजें बताई जा रही हैं। अगर कोई चीज हमने टेक्स्ट में पढ़ी है तो मैंने इधर तो एक्सप्लेन करनी है। क्यों एक्सप्लेन करनी है? क्योंकि कुछ बच्चों की अगर जो है वो इंटरनेट का इशू हो या कोई बच्चा क्लास मिस हो गई हो तो वो इसमें वो चीजें कवर करे, क्योंकि इमेज में भी चीजें यूज हो रही हैं। जैसे अब जो है वो ये ऊपर वाला सेक्शन हमने पढ़ा है तो ये कंप्लीट हमने पहले जो है वो देख चुके हैं, लेकिन मैं अगेन आपको रिपीट कर दिया। तो जिस बच्चे ने वो चीज पढ़ी हुई है रिकॉर्डिंग का, आपको ये भी एक जो है वो एडवांटेज है कि आप 10 सेकंड जो है वो आगे भी कर सकते हैं और इसकी यूट्यूब वीडियो की तरह 1x जो है वो 2x 3x 4x जो है वो आप इसकी स्पीड भी तेज करके सुन सकते हैं। तो जिस बच्चे को नहीं पता उसको मैं बता रहा हूँ कि आप इसकी स्पीड तेज करके रिकॉर्डिंग की सुन सकते हैं। ओके जी, हम अलाइन टू पेज की बात कर रहे थे। अब इसमें अगर मैं लेफ्ट की बात करूंगा तो ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। इसमें जो है वो लेफ्ट के साथ साथ में जो है वो अगर सेंटर पे क्लिक करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगी। ये अभी क्या हम बात कर रहे हैं? वर्टिकल की बात कर रहे हैं, यानी कि यानी कि ये जो इसकी विड्थ है इस वॉल से लेके इस लाइन से लेके इस लाइन तक बात कर रहे हैं, ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहे। जैसे अगर जो है वो मैं इसे सेंटर में ना रखूं, थोड़ा सा ऊपर करके रख दूं, तो अब अगर मैं इसके जो है वो इसे पहले लाइन करते हैं लेफ्ट में लाइन हो गया। अब इसे लाइन करके देखते हैं राइट में लाइन हो गया। अब अगर इसे हम सेंटर में लाइन करते हैं, वैसे तो अगर हम सेंटर की बात करें तो ये दरमियान में आना चाहिए, क्योंकि सेंटर दरमियान में उसे कहते हैं। लेकिन ये क्या है कि ये बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहा पेज के, ये जस्ट इन लाइंस के सेंटर में आ रहा है। ये क्यों? क्योंकि ये जस्ट हम जो है वो वर्टिकली इसका जो है वो आई थिंक हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं। उसके बाद ये देखें, ये आपको जो भी कर रहा है कि ये जस्ट इस चीज को जो है वो अलाइन करेगा। और अगर ये देखें, उससे नीचे आते हैं टॉप बॉटम और मिडल। अगर हम टॉप की बात करें, ये देखें बिल्कुल ऊपर चला गया। अब ये जो है वो इस तरफ को जो है वो अब ये वर्क करना जो है वो यानी कि वर्क नहीं करेगा। ये जो है वो सेंटर में आ चुका है। अब ना ये लेफ्ट मूव करेगा ना राइट मूव करेगा। जो मूवमेंट करवाएंगे जो जिस वक्त जगह पे ये मौजूद है, ये ऊपर नीचे जस्ट होगा। हमने टॉप किया, ऊपर चला गया। उसके बाद बॉटम किया, बिल्कुल नीचे आ गया। और उसके बाद अगर हम जो है वो इसे मिडल करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में, पेज के सेंटर में। क्यों? क्योंकि हमने जो है वो इसमें भी सेंटर किया हुआ था। अगर इसका राइट करेंगे तो वैसे ये जो है वो टॉप और बॉटम से सेंटर में है, लेकिन लेफ्ट और राइट में जो है वो राइट तरफ है। तो आपने अगर बिल्कुल इसे सेंटर में लाइन करना है, आप उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है वो उधर मिडल, नीचे और ऊपर जो है वो सेंटर पे क्लिक करना है, तब ये जो है वो बिल्कुल सेंटर में लाइन हो जाएगी। जैसे अब जो है वो हमने सेंटर में से लाइन कर दिया, लेकिन अब अगर इसकी साइज चेंज करेंगे तो ये देखें, जैसे हमने साइज चेंज किया उस हिसाब से साइज चेंज हो गया। तो अब हमें इसे जो है वो फिर से अलाइन करना पड़ेगा सेंटर। और उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है जी? मिडल। ओके जी, अब ये देखें, चारों तरफ से जो है इसका साइज सेम हो चुका है, यानी कि डिफरेंस जो है वो सेम हो चुका है। इसमें ये दोनों डिफरेंस और ये यानी कि अपर और जो है वो मिडल, ये दोनों सेम होंगे। इसमें जो है वो लेफ्ट और राइट दोनों सेम होंगे। वैसे अगर देखा जाए जो चारों सेम नहीं होंगे, क्योंकि हमारी क्यों ये सेम नहीं है? क्योंकि हमारा जो है वो टेम्पलेट हमने सिलेक्ट किया है वो भी स्क्वायर नहीं है, यानी कि उसका भी साइज सेम नहीं है, हाइट और विड्थ। और जो हमने इमेज सिलेक्ट की है उसका भी हाइट और विड्थ सेम नहीं है। ओके जी, और नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ चलते हैं। ये जो है वो उसके अलावा जो है वो लॉक लिंक वगैरह सारी चीजें होंगी। अब इसमें जो है वो रिप्लेस बैकग्राउंड का क्या मतलब है? इस पे जो है वो हम वन क्लिक करते हैं तो ये देखें, जो हमने इमेज सेलेक्ट की थी वो एज अ बैकग्राउंड लग चुकी है। इसे हम जो है वो यहाँ से जो है वो बैक पे जो है वो अंडू करते हैं, वापस आ चुकी है। इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं। अब मैं इस इमेज को जो है वो सेट एज बैकग्राउंड, अगर आप जो है वो पीछे इसका कलर जो है वो बिल्कुल व्हाइट रहने दें, या अगर जो है वो यहाँ पे ठीक हो गया जी, व्हाइट करते हैं, बल्कि नहीं, यहाँ से व्हाइट कर लेते हैं। अब आपको चीजें जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी।
अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेट इमेज एज बैकग्राउंड, ये क्यों शो हो रहा है, यहाँ देखिए ये आप देखें कि यहाँ पे क्या शो हो रहा है, सेट इमेज एज बैकग्राउंड। इसे हम जो है वो अब बैकग्राउंड के कलर को अगेन चेंज करते हैं, रेड ब्लू जो भी हमने पहले कलर किया हुआ था उसमें। अब इस ऑप्शन पे चलते हैं, तो अब क्या कह रहा है, रिप्लेस बैकग्राउंड। क्यों? क्योंकि जो व्हाइट कलर है वो बाय डिफॉल्ट कलर है, वो यानी कि उससे ये कंसीडर होता है कि ये बैकग्राउंड का कलर व्हाइट भी है। और दूसरी चीज क्या कंसीडर होती है कि बैकग्राउंड का कोई कलर ही नहीं है, यानी कि कोई बैकग्राउंड लगा ही नहीं हुआ, ये ट्रांसपेरेंट है। ये दो चीजें जो है वो व्हाइट कलर से जो है वो आप उससे मुराद ले सकते हैं। तो जैसे हमने कलर चेंज किया, अब वो कह रहा है कि आपका ऑलरेडी एक बैकग्राउंड पे कलर लगा हुआ है, अगर आप उसे रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप उसे रिप्लेस करें। हमने इस इमेज को सिलेक्ट किया था, रिप्लेस बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जी पीछे जो है वो बैकग्राउंड ये सिलेक्ट हो चुका है और उसके ऊपर ये हम इमेज यूज कर रहे हैं। तो आज हम जस्ट जो है वो इमेज के रिलेटेड चीजें देख रहे हैं, हम आज जस्ट जो है वो इमेज को लेके चल रहे हैं। ओके जी, थोड़ा सा इसे जो है वो साइड पे स्लाइड कर देते हैं, क्योंकि हम जो है वो ज्यादा वर्क इस चीज पे कर रहे हैं। इसे भी साथ ले आते हैं, थोड़ा इसका साइज जो है वो डिक्रीज कर देते हैं। ओके जी, जब जरूरत होगी हम इसे यूज कर लेंगे, जहाँ हम जो है वो इसे सिंपल अभी डिलीट भी कर देते हैं। अब ये चीजें हमने सारी देख ली, ऊपर हम जो है वो एडिट के ऑप्शन की तरफ बाद में चलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें हैं। तो अभी आपको जो है वो ये वाले ऑप्शंस में जो है वो दिखाता हूँ आपको। वैसे ये सभी ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएंगे एडिट में भी, चले वहीं देख लेते हैं। जैसे ये है ना कि ये आपको डिलीट, डुप्लीकेट, लॉक और कमेंट वाला सेक्शन यहाँ पे भी मिल जाता है, और जब थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे यानी कि उसी को हम जो है वो जो ज्यादा रिपीटेडली चीजें यूज होने वाली हैं वो यहाँ पे रख दी हैं, और बाकी चीजें यहाँ पे मौजूद है। और इसमें भी ये लॉक, लिंक और ये सारी चीजें जो यहाँ पे शो हो रही है वो इसमें मौजूद है। ये आपके पास कंप्लीट लिस्ट है, और ये जस्ट वो उन्होंने ऐड की है जो रिपीटेडली जो है वो चीजें हम यूज करते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली। और यहाँ पे भी वही चीज है कि ये सभी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी जब हम एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जस्ट यहाँ पे क्या क्यों मेंशन किया, क्योंकि ये चीजें ज्यादा जो है वो ज्यादा यूज हो रही हैं। तो हम सिंपली जो है वो कलर की तरफ चलते हैं। अब वो क्या शो कर रहा है कि इस इमेज पे जो है वो दो कलर्स यूज हुए हैं। एक तो जो है वो हेयर कलर शो कर रहा है, और दूसरा जो है उसके ड्रेसिंग कलर जो है वो आपको शो कर रहा है। हम सिंपली जो है वो इसके ड्रेसिंग कलर की तरफ चलते हैं। अब इस कलर को जो है वो हम चेंज करना चाहते हैं, रेड करना चाहते हैं। तो ये देखिए उसके जो है वो ड्रेसिंग जो है वो कलर चेंज हो चुका है, जो ड्रेस कलर था वो चेंज हो चुका था। अब मैं इसमें आपको ये नहीं कह रहा कि आप जस्ट इसमें ड्रेस का कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें अगर आपके हाथ में जो है वो पास कोई रैबिट होगा, या जो है वो ब्लैक डॉग होगा, ब्लैक जो है वो पैंथर होगा, कोई ऐसी पिक्चर होगी, तो उसमें आप ब्लैक से व्हाइट कलर करना चाहें, या ब्लू करना चाहें, रेड करना चाहें, येलो करना चाहें, तो जो भी ऑब्जेक्ट का कलर आप वहां से सिलेक्ट करेंगे और उसे चेंज करना चाहेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो है वो सारी चीजें एआई के थ्रू हो रही हैं, तो मैं जो है वो फिर से उसी का ओरिजिनल कलर सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए फेस पे कितना ज्यादा जो है वो डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे जो है वो उसके फेस पे या पीछे बैकग्राउंड पे थोड़ा जो है वो उसके, यानी कि वो आप कह सकते हैं सिंपल अगर इजी वर्डिंग में कहा जाए कि उसके फेस पे जो है वो शॉप पड़ रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जैसे ही हम जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट करेंगे तो रिफ्लेक्शन भी उसी के साथ जो है वो चेंज होगी। उसके अलावा हेयर कलर्स हैं, आप जो है वो ब्लैक से उठा के यहाँ ये देखें व्हाइट में करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये सिंपल ये बात है। सॉरी, यहाँ पे जो है वो हमने ये सिलेक्ट किया हुआ था, इसी वजह से उसका कलर चेंज हुआ है ड्रेस का। आई थिंक जो है वो आपको जस्ट जो ऑप्शन उन्होंने प्रोवाइड किए हैं उनके जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम जो है वो ये जो है वो कलर कौन सा सिलेक्ट है हमारा, जो उसकी शर्ट का कलर है, तो इसे हम जो है वो अगर ब्लू करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाएगा। और फेस देखिए कितना ज्यादा जो है वो बुरा हो चुका है, तो इसे सिंपली हम इसका ओरिजिनल कलर ही रहने देते हैं। उसके बाद अगर हम जो है वो कलर की बात करें ब्राउन की, अब ये ब्राउन कलर हेयर्स को और जो इसके जो है वो आप कह सकते हैं कि डार्क एरियाज हैं जैसे ears के पास और नेक के पास, ये सभी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आप देखिएगा आई थिंक ये सभी जो है वो एक साथ ही चेंज होंगे। जैसे थोड़ा सा हल्का पिंक इसे कर देते हैं तो ये देखें जी वो उसकी स्किन टोन को भी जो है वो चेंज कर रहा है, क्योंकि उस चीज को वो फोकस कर रहा था उस चीज पे।
तो अगर व्हाइट करेंगे बिल्कुल, तो ये देखिए बिल्कुल व्हाइट हो चुका है। बिल्कुल ग्रीन करेंगे तो ये देखिए इस तरह से सारा हो जाता है, तो हम इसे ओरिजिनल ही रहने देते हैं। तो इस तरह जो है वो आप सिंपल इमेज जो आपने ऐड की है, पहले से प्री मेड इमेज ऐड की है, उसके कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके जी। स्टॉक स्टाइल यानी कि इसका जो है वो ये वाली चीज, जितनी ज्यादा आप करेंगे उतनी इमेज कम होती रहेगी और उसका फ्रेम जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। हम थोड़ा ज्यादा करते हैं क्योंकि मैंने आपको शो करना है, कभी भी इतना नहीं करते, बहुत बुरा लगता है। जस्ट मैं आपको ताकि चीजें क्लियर हो। तो नेक्स्ट ये देखिए इस तरह से हो जाएगा, और नेक्स्ट इस तरह से, इस तरह से। अब इसे थोड़ा सा अगर हम शॉर्ट करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी इस तरह से, ये देखिए। अब अगर मैं इसे जस्ट 2-3 नंबर पे रहने देता है यहाँ पे, तो आपको ये देखिए बिल्कुल भी समझ नहीं आनी थी कि क्या बात कर रहा हूँ। ये देखिए अब ये चीज हो चुकी है, इसकी जो बॉर्डर है वो डॉटेड लाइन है। ये डॉटेड लाइन है, लेकिन थोड़े से जो डॉट्स हैं वो लेंथ इंक्रीज हुई है इसमें, और ये जो है वो उससे ज्यादा, और ये जो है वो कंप्लीट लाइन है, तो ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। ओके जी। उसके बाद ये है जी ऑप्शन नेक्स्ट, इसके एजेस को शार्प और वो करने के लिए, कर्व करने के लिए। तो इस तरह से ये देखें आपको इमेज में जो है वो डिफरेंस शो हो रहा है। तो इस तरह से आप इसके जो है वो एजेस को जो है वो कर्व कर सकते हैं। और रेशियो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करें जो आपने रखनी है। हम जो है वो 100% कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा अच्छी लग रही है थोड़ी सी। उसके बाद आप इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं, क्रॉप पे क्लिक करते हैं तो ये देखें जी वो शो कर रहा है कि इमेज की आप रेशो, फॉर एग्जांपल हमने जो है वो इसे किसी स्केयर में ऐड करना है, तो हम जो है वो स्केयर में करेंगे। ये देखें वो खुद ब खुद कह रहा है कि आप स्केयर जो है वो कहाँ पे रखना चाह रहे हैं, इस तरह से। ये देखें अब अगर मैं इसे जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके डन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे ये देखें एक जो है वो जैसे हम अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज बनाते हैं उस तरह से जो है वो थोड़ा हो चुका है। अब अगर इसे हम जो है वो फ्रेम में फिट करना चाहें तो ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो फिट हो पाएगा। उसके बाद क्रॉप में और क्या है, जो है वो ओरिजिनल रखते हैं तो इस तरह से हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो अगर आपने किसी मोबाइल वगैरह में रखना है तो इस तरह से आप जो है वो उसकी रेशोज वगैरह चेंज कर सकते हैं, लैपटॉप स्क्रीन के लिए, लॉन्ग वीडियोस के लिए, उसके अलावा टैबलेट्स के लिए, ये सारी चीजें। ओके जी। उसके बाद जो है वो अगर आप इसमें रोटेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो ये देखें जी वो पिक्चर गई। इस तरह से आप इसमें जो है वो रोटेशन भी ऐड कर सकते हैं। ये क्यों हम करते हैं कि अगर आपके पास एक कंप्लीट ग्रुप फोटो है, उसमें आपकी पिक्चर थोड़ी जो है वो टेढ़ी आई है, और आप उसमें से अपनी पिक्चर, जैसे इसका फेस निकाल रहे थे हमने थोड़ी देर पहले निकाला है, तो उस तरह से आप निकालना चाह रहे हैं तो आप इसे जो है वो फ्रेम को अपने हिसाब से इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। इसे जो है वो हम सिंपली 0 रहने देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके जी 0 हो चुका है। उसके बाद इसे जो है वो हम फुल फ्रेम पे क्लिक करते हैं, बल्कि इसे जो है वो हम खुद ही जो है वो फुल फ्रेम कर देते हैं। उसके बाद डन करते हैं। इसमें अब जो है वो आपके सामने नेक्स्ट 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं कि आप स्मार्ट क्रॉप का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो खुद डिटेक्ट करेगा और इस इमेज को जो है वो कट कर देगा। इसमें थोड़ा सा आपका जो है वो ये देखिए, उसने स्मार्ट जो है वो कट करते हुए उसे जो है वो डन करके आपको दिखाता हूँ, इमेज को इस तरह से कट कर दिया। ओके जी। उसके अलावा हम जो है वो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बच्चे अगर मेरी वॉइस क्लियर ना हो या आपको स्क्रीन शो ना हो तो आप जो है वो, क्योंकि मैं मैसेज वगैरह चैट वगैरह नहीं ओपन कर रहा देख रहा, तो आपने वॉइस ओपन करके बता देना है। उसके बाद जो है वो हम एक्सपैंड की तरफ चलते हैं। एक्सपैंड में क्या है, ये अभी इस वक्त वर्क नहीं करेगा। एक्सपैंड में ये है कि जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई पिक्चर ऐड की है, उसमें जो है वो आपकी लेंथ कंप्लीट नहीं हो रही जितनी आपको लेंथ चाहिए, तो आप जो है वो एक्सपैंड के ऑप्शन पे जाके खुद जो है वो इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। अभी क्योंकि ये जो है वो इस तरह की इमेज ही नहीं है कि हम इसे एक्सपैंड कर पाए, तो इस वजह से कोई जो है वो आउटपुट नहीं शो हो रही। इसमें आप जो है वो टेक्स्ट दे के भी जो है वो एक्सपैंड कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली भी एक्सपैंड, स्मार्ट एक्सपैंड के थ्रू एक्सपैंड कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर आप स्केयर यूज करना चाह रहे हैं अपनी इमेज का, वैसे तो आप जो है वो इस स्केयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो कट हो रही है इमेज, तो आप चाह रहे हैं कि इसके जो है वो और ज्यादा बड़ी हो जाए इमेज, और जैसे हम जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ मैं बात कहना क्या चाह रहा हूँ एग्जैक्ट।
ये देखें, अगर मैं जो है वो चाहता हूँ इसकी इमेज थोड़ी सी बड़ी हो जाए, मैं ऐसे करूंगा इसे नीचे को, तो ये देखें उसकी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, नीचे जो है वो शर्ट जो थी वो कट हो रही है इस तरह से। ये देखें, शॉर्ट करूंगा फिर तो और ज्यादा चीजें कट हो रही हैं। और अगर इस तरफ को जो है वो करूंगा तो ये देखें, वो एक साइड को चला गया। इसको हमने जो है वो एक्सपेंड कर रहे थे, लेकिन जब एक्सपेंड करते हैं तो इस तरह से चीजें जो है वो हमारे साथ हो रही हैं कि कभी वो किसी तरफ को जा रहा है, किसी तरफ को जा रहा है। तो हम जो है वो एआई को यूज करते हैं एक्सपेंड करने के लिए, वो खुद ब खुद चीजों को एनालाइज करता है और पीछे उस हिसाब से बैकग्राउंड ऐड कर देता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर कोई पिक्चर अपलोड करता हूँ कि एक लड़का बैठा है लाइब्रेरी में, तो वो देखेगा कि पीछे जो है वो बुक शेल्फ्स हैं और साइड पे जो है वो चेयर्स वगैरह, पीसी वगैरह पड़े हैं, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर देगा जितना आपने रेशियो बताई है, और उसमें जो है वो उस चीज को इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बुक शेल्फ्स आधी शो हो रही है, तो बुक शेल्फ को थोड़ा और जो है वो एक्सपेंड कर देगा, ऊपर एक दो शेल्फ्स और बना देगा, एक दो पीसी साइड पे और रख देगा, और लेंथ इसकी जो है वो इंक्रीज कर देगा। और सबसे बड़ी बात कि आपकी ये जो एक्सपेंड वाला ऑप्शन है जस्ट प्रो वर्जन पे ही एक्टिव होगा। ओके जी, फिर से हम जो है वो अगेन वही सर्च करते हैं जो हमने लास्ट टाइम सर्च की थी, और कोई ऐसी चीज चूज करते हैं जिसका बैकग्राउंड भी हो। ये इमेज हमने चूज की जिसका हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड भी है। थोड़ा सा हमने वेट कर लेना है, क्योंकि मतलब अभी ये क्लियर हो चुकी है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने थोड़ा सा वेट करना है। वो वेट क्यों करना है आपने, कि जब आप जो है वो इससे कैनवा पे जो है वो इमेज लेके आते हैं, वो कुछ नैनो सेकंड्स लेता है उस इमेज को क्लियर करने के लिए, कंप्लीट जो है वो समझने के लिए। अब इसका जो है वो मैं अच्छा, हम इसकी तरफ आ गए। पहले अभी कुछ और स्टेप्स भी रहते हैं, तो हम इसे जो है सिंपली डिलीट करते हैं, इसे भी पीछे करते हैं, और चलिए क्लियर कर देते हैं। यहाँ जो है वो इमेज फिर से वही जो है वो ऐड करते हैं, इसका साइज छोटा करते हैं। ओके जी, अब इसका जो है वो हमने क्या करना है, फ्लिप वाला ऑप्शन हमारे सामने शो हो रहा है। तो फ्लिप के ऑप्शन से आपको पता लग रहा होगा, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं वो कह रहा है कि आप हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना चाह रहे हैं या वर्टिकली, यानी कि आप जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लिप करना चाह रहे हैं या राइट से लेफ्ट की तरफ, या फिर आप जो है वो वर्टिकल अप टू डाउन या डाउन टू अप जो है वो फ्लिप करना चाह रहे हैं। पहले हम हॉरिजॉन्टली फ्लिप करते हैं। ये देखें जी, इमेज फ्लिप हो चुकी है, जो चीजें इधर थी वो इधर आ चुकी हैं। अब हम जो है वो वर्टिकली फ्लिप करते हैं। ये देखें जी, वो इमेज टोटली चेंज हो चुकी है। ये ज्यादातर आप जो है वो ग्राफिक्स में यूज करते हैं इस चीज को। ग्राफिक्स में कैसे कि आपने जो है वो एरो के साइंस जो है वो इस तरफ को लगाना है, लेकिन वो एरो जो है वो ओरिजिनली इस तरफ को जो है वो पॉइंट कर रहा है, तो आप उसे फ्लिप कर लेते हैं। अगर आपने दो शेप्स को मिला के एक शेप क्रिएट करनी है, तो उस तरह से आप जो है वो उसे फ्लिप वगैरह सारा सीन जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी आ गई, जो मैंने आपको पहले बताया था। इससे क्या मुराद है कि आपकी पीछे जो है वो बैकग्राउंड इससे कितना शो होगा। जैसे इसके ऊपर रखते हैं, ये देखिए, अब ये इमेज इसके ऊपर ओवरले हो रही है, लेकिन पीछे वाली इमेज जो है वो कितनी दिखनी चाहिए, वो इसकी ट्रांसपेरेंसी पे डिपेंड करता है। इस तरह से ये देखिए, ये होती है जी ट्रांसपेरेंसी। ओके जी, साइड पे लेके चलते हैं। अब इस बार जो है वो एनिमेट हम कर सकते हैं। एनिमेशंस डिफरेंट तरह की परफॉर्म कर सकते हैं। जिन बच्चों ने जो है वो टेक्स्ट वाली क्लास ली थी अच्छे से, उन्हें इस चीज का अंदाजा होगा। तो इसे थोड़ा सा क्रॉप जो है वो हम थोड़ा साइज छोटा करते हैं। ये देखें, इस तरह से एनिमेशन, ये एनिमेशन, ये वाली एनिमेशन, इसका आप जो है वो फिर टाइम भी चेंज कर सकते हैं एनिमेशन का। ये सारी एनिमेशन जो है वो जब आप वीडियो जनरेशन करते हैं, तब आपको यूज जो है वो आप जरूरत पड़ती है इन सभी की। तो ये जो है वो थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट पहले आता है, उसके बाद ये सारी चीजें। ये देखें, एक एक इफेक्ट आपको जो है वो मैं लगा के शो करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। तो इस चीज को जो है वो हम कहते हैं कि इस पे एनिमेशंस लगाना। ओके जी, आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ये लें जी, ये इस तरह से जो है वो रोटेट हो रहा है, और इसका हम जो है वो ये भी जो है वो स्पीड भी ज्यादा कम कर सकते हैं। जैसे ज्यादा स्पीड कर देते हैं, ये देखें कैसे रोटेट हो रहा है। ओके जी, अब मैंने कोई भी बटन नहीं प्रेस किया हुआ, कोई भी चीज नहीं मैं परफॉर्म कर रहा, खुद ब खुद वो रोटेट हो रहा है, क्योंकि मैंने रोटेट वाला उस पर लगाया हुआ है। या वो पीछे की तरफ रोटेट करते हैं ऐसे, आगे की तरफ करेंगे तो इस तरह से। तो अब ये स्पीड वाला जो ऑप्शन है, जैसे आप सभी को पता है कि इस तरह से यहाँ स्पीड थी और इस तरह से ये रोटेट हो रहा था।
तो ये स्पीड जस्ट आप जो है वो प्रो में ही यूज कर सकते हैं, आपके फ्री वाले वर्जन में नहीं होगा। प्रो में आप इसको स्पीड को ज्यादा स्लो कम ज्यादा अपने हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। इस चीज को हम कहते हैं एनिमेशन। बाकी आपको पोजीशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये लेयर्स के साथ होता है, लेयर्स अभी जो है वो चले इसे लेयर्स के ऊपर ले आते हैं। तो ये देखें, आप एक चीज को आपने जस्ट इन जो है वो चार ऑप्शंस पे देखना है। ये जो है वो चारों ऑप्शंस क्या है, अभी ब्लर है, यानी कि थोड़े से जो है वो इन पे इफेक्ट, जैसे नीचे जो है वो थोड़ा डार्क है, ये लाइट है, यानी कि इसको हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कोई लेयर है ही नहीं। तो हम जो है वो इसे इसके ऊपर लेके आते हैं। वो देखें जी, दो ऑप्शंस जो है वो थोड़ा हाईलाइट हो गए, फिर इसे पीछे करते हैं, वो देखें, ये देखें, आपको इस चीज की समझ आ चुकी होगी। तो इसमें जो है वो अगर बैकवर्ड करते हैं पीछे चली जाएगी, क्योंकि अब जो है वो पीछे लास्ट और कोई जस्ट एक ही जो है वो ये लेयर थी, पीछे और कोई लेयर नहीं है, तो ये दोनों स्टेप जो है वो ऑप्शंस वो हो चुके हैं ब्लर। अब जो है वो हम फ्रंट पे लाएंगे तो ये आगे आ जाएगी। इस तरह से लेयर्स वर्क करता है। और उसके ये टॉप, लेफ्ट, मिडल, सेंटर, इस तरह से ये चीज परफॉर्म करती है। और एडवांस लेवल में जाके इसकी जो है वो आपने रेशियो चेंज करनी है तो रेशियो चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जो है वो इसकी रेशियो को लॉक करना चाहें तो ये आप जो है वो अगर इसका साइज वगैरह इंक्रीज डिक्रीज करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। उसके अलावा अगर रोटेशन करना चाहें तो आप डिग्री के हिसाब से बता सकते हैं कि रोटेशन कितनी चाहिए आपको। जैसे मैं जो है वो यहाँ 15 लिख के इंटर प्रेस करता हूँ, 15% जो है वो होगी। लेकिन अगर जो है वो आप यहाँ पे पिक्सल्स भी मेंशन करते हैं, जैसे अब जो है वो मुझे अंदाजा नहीं है कि ये पिक्सल्स कहाँ तक जाएंगे, तो मैं यहाँ पे जो है वो 3 लिख के देखता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें इस तरह से। जैसे इधर हम जो है वो अगर 9 कर देते हैं तो मैं वो देखें इस तरह से जो है वो रोटेट वगैरह हो रही है। इसे सिंपली अगर हम 0 करेंगे तो वो पीछे जो उसके थे उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। अब ये दोनों पे आपने जो है वो फोकस रखना है, कौन सा है। यहाँ पे हम लिखते हैं 40, वो देखें वैल्यूज चेंज हो गई। अब दोनों वैल्यूज देखें, अब हम इसे जो है वो 0 के ऊपर करेंगे, वो जो है वो रोटेशन खत्म हो गई और ये वैल्यूज भी चेंज हो गई। इस चीज को कहते हैं रोटेशन। और लेयर्स मैंने आपको बता दिया है। हाँ, ये चीज जो है वो मैं बताना भूल गया था या हमारी रह गई थी आई थिंक। टेक्स्ट में ये वैसी जो है वो यूज नहीं होती। थोड़ा सा हम इसे पीछे करते हैं, एक दो इमेजेस और ऐड करते हैं। ये इमेज ऐड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, उसके बाद ये कर लेते हैं। अब ये देखें एक दूसरे के ऊपर है। आपने अब याद रखना है कि इसके पीछे दो जो है वो लड़कों की हमने पिक्चर्स लगाई हुई हैं जो बिल्कुल जो है वो हमें शो नहीं हो रही। पोजीशंस की तरफ चलते हैं। पोजीशन में अब आप पहले ये ऑप्शन शो हो रहा था ना हमें, तो अब हम लेयर्स की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि सबसे ऊपर आपकी ये लेयर है, फिर ये है, फिर ये है। अगर हम इसे यहाँ से जो है वो ड्रैग करके फ्रंट पे ले आएंगे तो क्या होगा कि वो पिक्चर हमारी फ्रंट पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी, जो हमें अभी तक नहीं हो रही थी। अगर हम जो है वो इसे ऊपर ले आते हैं तो ये देखें ये एक स्टेप पीछे चलेगी। पहले क्या था, बिल्कुल जो है वो इनविजिबल थी, हमें शो ही नहीं हो रही थी। अब क्या है, शो हो रही है, लेकिन उसके ऊपर स्टार्स वाली जो लेयर है वो आ चुकी है। इस तरह से आप जो है वो लेयर्स को देख सकते हैं। और उसके बाद वो ओवरले जो है वो ओवरलैपिंग का बता रहा है, कौन कौन सी जो है वो ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के ऊपर। इस तरह से अगर इस तरह से करेंगे तो वो उसके ऊपर ओवरलैपिंग कर जाएगा। ओके जी, इस चीज को कहते हैं हम जो है वो लेयर्स की अंडरस्टैंडिंग। तो इसे पीछे करते हैं और ये सभी चीजों को जो है वो वन बाय वन करके डिलीट करना स्टार्ट करते हैं। ओके जी। उसके बाद ये चीज जो ब्रश वाला साइन है आपको मैंने बता दिया कि स्टाइल को कॉपी करते हैं। आज की क्लास में स्टार्टिंग में भी इस पे हमने इस चीज पे बात कर ली है। अब हम इनकी तरफ चलते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं। ये रेजर वाला ऑप्शन हम इसी एडिट में देख लेंगे। ये बैकग्राउंड रिमूव वाला सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि हम जो है वो इस माइंडसेट के साथ चलते हैं कि हमने अब ट्रांसपेरेंसी भी देख लिया, बैकग्राउंड कलर जो है वो भी देख लिया, अब इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। ये देखिए साथ जो है वो क्रोन का साइन शो हो रहा है, यानी कि ये भी जस्ट जो है वो आपको पेड ही अवेलेबल होगा, फ्री वाले में आपको अवेलेबल नहीं होगा। अगेन आपको मैं बता दूं, इसमें जो एडवांस लेवल की चीजें हैं वो जस्ट पेड में ही अवेलेबल हैं। अगर आप लेना चाहें तो 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए जस्ट 700 रुपए में मुझसे बाई कर सकते हैं। आपके ग्रुप में जो है वो चीज मेंशन है, आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर 1 साल के अंदर अंदर कोई आता है तो आपको फिर से एक्टिव करके देना हमारी जिम्मेदारी है। वो फ्री में एक्टिव करके दिया जाएगा। ओके जी। अब हम इसे जो है वो बीजी रिमूवर यानी कि बैकग्राउंड रिमूवर, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। वो देखें
वो हमें साइन शो हो रहा है कि वो इस पे एडिटिंग इसने स्टार्ट कर दी है। अब ये चीज जो है वो आप देख रहे हैं कि हमने इतना वर्क किया है तो इंटरनेट का इशू नहीं बना। ये जो चीज है वो इंटरनेट पे बेस नहीं करती, ये इस चीज पे बेस करती है कि इसमें कितनी चीजें जो है वो मिक्सअप हैं, कितनी लेयर्स हैं एक पिक्चर में, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उस हिसाब से जो है वो उसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करता है या चेंज नहीं करना ये डिसाइड करता है। अब इसका जो है वो थोड़ा टाइम लगा क्योंकि इसमें जस्ट एक लड़के की पिक्चर थी, क्लियर थी, हमें पता था कि उसका बैकग्राउंड चेंज होना है, तो इस तरह से बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। एक स्टेप पीछे चलते हैं तो ये देखें और भी कोई चीज इसकी जो है वो मेंशन नहीं थी, जो चीज हमने जो है वो इसकी ये देखें रिमूव हुई है वही चीज रिमूव होनी चाहिए थी। और लड़के के बाल वगैरह हर चीज जैकेट की जो है वो जो चीजें स्टफ वगैरह शो हो रही थी वो सभी वैसी की वैसी ही शो हो रही हैं। ओके जी, अब चलते हैं हम एडिट की तरफ। एडिट में चलते हैं। एडिट में अब आपके पास जो है वो डिफरेंट चीजें, जैसे हमने मैजिक लेयर की बात की थी, ये देखें बैकग्राउंड रिमूव हमने किया है तो ये पहले से शो कर रहा है कि आप ये कर चुके हैं इस चीज का बैकग्राउंड रिमूव। अब आपको जो है वो इसका दोबारा से बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि सारी सी बात है ये बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। उसके बाद जैसे मैं रेजर की बात कर रहा था वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो चीजें फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं वो यहाँ पे रखी जाती हैं, बाकी इसमें अवेलेबल है। मैजिक लेयर से क्या मुराद है, इसमें जो भी पिक्चर्स में लेयर होंगी वो अलग कर दी जाएंगी, जैसे इस पे जो है वो मैजिक लेयर अप्लाई करते हैं। अब ये जो है वो डिपेंड करता है कि आपके पिक्चर में आपके करेक्टर में कितनी लेयर्स हैं, उस हिसाब से उतना टाइम लेने के बाद ये आपको रिस्पॉन्स देता है, आपको जो है वो आउटपुट शो करता है। थोड़ा सा हम जो है वो वेट करते हैं। जैसे जो है वो मैजिक लेयर्स ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें आपकी प्रो में ही एक्टिव होंगी। बैकग्राउंड रिमूवर, बैकग्राउंड जनरेटर, मैजिक लेयर, अप स्केलिंग, ये कम थोड़े बहुत जो है वो लेवल पे जाके आपको चीजें परफॉर्म करके दे सकते हैं। अदरवाइज ये एडवांस लेवल पे जाके ही चीज आपको जो है वो अगर आपने कोई परफॉर्म करवाना है तो प्रोएक्टिव करना होगा। तो इस तरह से ये देखें अब इसमें जो है वो दो लेयर्स है, सिंपली हम इसे जो है वो उठा के साइड पे रखते हैं। हो गया जी साइड पे। ये देखें इस तरह से ये जो है वो अब इमेज अलग हो चुकी है, उसका बैकग्राउंड जो है वो इमेज का अलग हो चुका है। वो तो जाहिर सी बात है हमने जो है वो इमेज के अंदर ही इस चीज को रखना है, उससे बाहर नहीं लेके जा सकते, तो इस वजह से वो बाहर नहीं आ रहा क्योंकि उस इमेज के जो है वो अंदर अगेन लेयर्स हैं। लेकिन इस लेयर्स को हम जो है वो एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या ऑप्शन है हमारे पास, उस पर चलते हैं। इसे जो है वो सिलेक्ट करते हैं। अब जाहिर सी बात है ये देखिए वो अलग अलग सिलेक्ट होना स्टार्ट हो गई। ये देखें लेयर चेंज की हमने, अलग हो गई है। अब हम उसे कहीं पे भी जाके जो है वो यूज कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड की हमें जरूरत नहीं है। ये देखें कोई भी एक चीज भी उसने मिस नहीं की। यही चीज है, यही बात मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि ये एडवांस लेवल पे जाके इस तरह की चीजें जो आपने करवानी है तो वो आपको प्रो में मिलेंगी। ओके जी, हम जो है वो अगेन इस इमेज को लेके आते हैं क्योंकि हमने इस पे वर्क करना है अभी। ले आए हम इमेज, इसका जो है वो लेंथ को थोड़ा छोटा करते हैं इसका। ओके जी, अब एडिट की तरफ चलते हैं। अप स्केलिंग से क्या मुराद है कि इसके जो है वो अगर आपने अपने ये वैसे जो अगर आप यहाँ से जैसे हमने इमेज ऐड की है, इमेज ऐड करते हैं तो कोई जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन अगर आप कोई अपनी इमेज इस पे अपलोड करते हैं तो उसमें पिक्सल्स जो है वो फट जाते हैं, पिक्सल्स खराब हो जाते हैं, क्लियर पिक्चर नहीं होती, तो उसे आप अपस्केल कर सकते हैं। वैसे आई डोंट थिंक कि यहाँ इस पे वर्क करेगा, लेकिन हम इस पे वर्क करवा के देखते हैं कि ये इस पे वर्क करता है या नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा क्लियर है, थोड़ा सा टेक्सचर चेंज हो सकता है अगर उन्होंने किया तो। बाकी मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि जो चीजें आपने कैनवा से डायरेक्ट इंपोर्ट की हैं वो ऑलरेडी एचडी में होती हैं। ये देखिए आई थिंक कि थोड़ा सा उसने जो है वो इस चीज को चेंज किया, नहीं किया जी। वही जो मैं आपसे बात कर रहा था, जस्ट थोड़ी एक दो टेक्सचर जैसे जो है वो फेशियल है, फेस पे जो है वो थोड़े से टेक्सचर चेंज किया है उसने, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि ये एचडी में आपके पास जो है वो इमेजेस अवेलेबल होती है कैनवा पे। अगर आपने अपनी कोई इमेज अपलोड की है तो इस तरह से आप जो है वो अपस्केल कर सकते हैं। अब मैजिक इरेजर से क्या मुराद है, इसमें जो है वो आप मैजिक इरेजर से ब्लर इफेक्ट दे सकते हैं। कोई चीज टेक्स्ट वगैरह को आपने ब्लर करना है तो बैकग्राउंड के साथ जो है वो मर्ज कर देता है आपकी चीज को। जैसे थोड़ा सा इसका और इंक्रीज करते हैं क्योंकि अब हमने जो है वो इसका चीजें परफॉर्म करनी है। अब इसमें अगर हम जो है ये देखें कि टीथ पे हम जो है वो इसके ये करते हैं, रेजर जो है वो घुमाते हैं, इसका जो है वो साइज थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल कम रखते हैं
तो ये जो है वो पीछे या तो जो ये जो है वो किधर गई इसकी, ये है जी। तो पीछे वाले के साथ जो है वो थोड़ा-सा मिलाने की कोशिश करेगा ये। मैं जो है वो अपने हिसाब से इसे, क्योंकि मेरे पास जो है वो अभी माउस है, थोड़ा-सा इसकी जो है वो साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, ताकि जल्दी काम हो सके। थोड़ा-सा आपने अगर ये करना है तो ध्यान में रख के करना है। तो ये देखिए थोड़ा-सा साइड पे हो गया मुझसे। तो इसे जो है वो हम इरेज़ पे क्लिक करते हैं, तो ये पीछे बैकग्राउंड के साथ थोड़ा-सा इसे मर्ज करने की कोशिश करेगा। ये देखें, जो मैं बात कर रहा था कि जो पीछे कलर था उसके टीथ का, उन्होंने जो है वो टीथ्स को रिमूव करने की कोशिश की है। एआई को इंटीग्रेट किया है कि अगर टीथ्स रिमूव हो जाएँ तो कैसा शो होता है। तो ये देखें सिंपल जो है वो उनके जो शो हो रहा था, वो चीज़ आ गई है और उसमें जो है वो टीथ्स रिमूव कर दिए गए हैं। इसमें हम इसे डिलीट करते हैं। अब जो है वो अगेन इसी को जो है वो हम लगाते हैं, क्योंकि हमने जो है वो अभी और काफ़ी चीज़ें इस पे अप्लाई करनी है। ओके जी, थोड़ा साइज़ छोटा और अगेन एडिट की तरफ। आज की जो है वो क्लास लेंथी हो रही है काफ़ी आई थिंक। इसमें जो है वो अब जो नेक्स्ट ऑप्शन हमने देखना है उसके लिए हम थोड़ा चेंज ये वाली चीज़, ये देखें ये आपके सामने आ गई। एडिट की तरफ सॉरी बैकग्राउंड रिमूव के ऊपर अचानक क्लिक हो गया। मैं जो है वो एडिट पे क्लिक करना चाह रहा था, बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अनडू करते हैं इस चीज़ को और जो है वो एडिट की तरफ चलते हैं। एडिट में अब ये देखें आपको इमेज टू वीडियो शो हो रहा है। इमेज टू वीडियो पे क्लिक करते हैं और जनरेट 5 सेकंड वीडियो पे क्लिक करते हैं। ये स्मार्ट वाला है, यानी कि वो खुद एनालाइज करेगा इमेज को कंप्लीट देखते हुए। इसमें भी वर्क का जो है वो काम में जो है वो टाइम लग सकता है, क्योंकि उसने कंप्लीट इमेज को एनालाइज करना है, उसके बैकग्राउंड में क्या है, इमेज क्या है, एलिमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। उस हिसाब से उसने उसमें जो है वो एनिमेशन ऐड करनी है। जो है वो उसमें एनिमेशन ही आप कहेंगे, जी हाँ, कि अगर आपने इमेज को जो है वो एनिमेट करना है तो वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है जी, अगर आपने जो है वो अपना कॉपीराइट फ्री वर्क करना है, यानी कि आपके पास ये कॉपीराइटेड तो पड़ी होती हैं। वैसे अगर आप इसका बाई कर लेते हैं तो आप इसमें से कोई भी चीज़ उठा के लगाएँगे, यूट्यूब पे लगाएँगे, फेसबुक पे लगाएँगे तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ें कॉपीराइट फ्री हो जाती हैं जैसे ही आप इन्हें जो है वो पैसे पे करते हैं, आप जो बाई करते हैं इनका प्रो वर्ज़न। ये भी जो है वो एक एडवांटेज होता है प्रो को एक्टिव करवाने के लिए, कि अगर आपने प्रो को एक्टिव करने का सोच रहे हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि आप यहाँ से कोई भी चीज़ उठा के आप लगाएँ, चाहे वीडियो एज़ इट इज़ लगा दें, तो कोई स्ट्राइक नहीं आएगी, क्योंकि जब आप बाई कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा वो कॉपीराइट फ्री हो जाएगा। बाकी अगर आपने फ्री वाला यूज़ करना है उसमें आई थिंक ये जो है टेक्स्ट टू वीडियो तो इमेज टू वीडियो तो वैसे भी नहीं आपको अवेलेबल होगा। लेकिन इसका ये आप कह सकते हैं कि अगर अवेलेबल हो, तो अगर आपके पास इमेज है तो उसपे कॉपीराइट आ सकता है, क्योंकि रीजनल इमेज यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब आप एनिमेट कर लेंगे, तो आपके एनिमेट करने के रिज़ल्ट्स और होंगे, कोई और एनिमेट करेगा उसके रिज़ल्ट्स और होंगे। तो ये आपको फिर जो है वो एरर नहीं आएगा या स्ट्राइक नहीं आएगी। थोड़ा-सा हम और वेट कर लेते हैं, ताकि जो है वो इस इमेज पे जो हमने एनिमेशंस का कहा है अप्लाई करने का, वो एनिमेशंस अप्लाई हो जाए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अभी जी ये थोड़ा टाइम इसी वजह से भी लग रहा है, क्योंकि हमारे जो है वो जो हम पोस्टर बना रहे हैं, जो डिजाइन बना रहे हैं, उसमें हमने ऑलरेडी 2 पिक्चर्स ऐड की हुई हैं, बैकग्राउंड ऐड किया हुआ है। थर्ड पिक्चर पे हम जो है वो क्या चीज़ अप्लाई करें, तो उसे वीडियो बनाने की कोशिश करें, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें जो है वो उसकी जब एक वीडियो से जो इमेज से वीडियो में जाएगी तो स्टोरेज वगैरह की हर चीज़ उसने साथ मैनेज करनी है, तो इस वजह से इस चीज़ में ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो हम जो है वो अपना काम को जारी रखते हैं, जो हमने नेक्स्ट काम करना है। तो इससे काम स्लो तो होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम करेंगे। तो इसमें इमेज टू वीडियो में अभी हमने किया है स्मार्ट इमेज टू वीडियो, यानी कि वो ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा और उसे एनिमेट करेगा अपने हिसाब से। आप जो है वो कस्टम भी कर सकते हैं, जैसे हम करेंगे नहीं, जस्ट इस पे चलते हैं। ये देखिए कस्टम पे जाके आप जो है वो इसमें
अपना जो भी डिस्क्राइब करना चाहें, जो भी आइडिया देना चाहें कि ये हंसना चाहिए, ये उठ के भाग जाना चाहिए, ये चलना चाहिए, पीछे मुड़ना चाहिए, जो है वो खड़ा हो जाना चाहिए, जो है वो क्लैपिंग करे, जो भी आप एनिमेशन देंगे वो इस पे एनिमेशन अप्लाई कर देगा आपके टेक्स्ट के साथ में। ओके जी, फिलहाल इसे हम क्रॉस करते हैं, एडिट के ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है आपको, बीजी जो है वो जनरेटर। पहले क्या था, रिमूवर था, उससे हमने बैकग्राउंड रिमूव करके देखा इस इमेज का। अब हम इसका बैकग्राउंड जनरेट करेंगे, व्हाइट बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड जनरेट करना चाह रहे हैं, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। वो कह रहा है कि डिस्क्राइब करें कि आप क्या करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक सिंपल शॉर्ट सा प्रॉम्प्ट लिखते हैं। वैसे ये बहुत ज्यादा जल्दी जनरेशन हो जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि बैकग्राउंड में जो है वो हमारी एक और जनरेशन चल रही है जिसपे हम जो है वो इमेज टू वीडियो जनरेट करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है इस पे भी थोड़ा टाइम लगे। वैसे अगर जो है वो मैं जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा ये जो है वो 1 मिनट ले लेता है, उससे ज्यादा जो है वो बैकग्राउंड जनरेटर ज्यादा टाइम नहीं लेता, आपको विद इन मिनट जो है वो रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो हम देख लेते हैं, अगर जो है वो हमें रिस्पांस नहीं मिलता या जो है वो कुछ मुश्किल पेश आती है, तो हम इसे छोड़ के एक न्यू जो है वो पोस्टर की तरफ चलेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो हमने एट अ टाइम 2 जनरेशन लगाएंगे, तो हमारा ज्यादा जो है वो टाइम वेस्ट हो सकता है। अगर जी हमारी जो है वो उसने अपने हिसाब से एनालाइज किया और उस हिसाब से हमें जो है वो जनरेशन करके दे दी। ये देखें जी, बैकग्राउंड इस तरह से जो है उसने रिमूव किया। अब ऑल दो हम जो है वो इसे स्किप करते हैं, वैसे हम जो है वो इसे फीडबैक देना चाहिए कि हमने जो है वो उसमें मेंशन क्या किया था कि रेड कलर होना चाहिए बैकग्राउंड का, लेकिन उसने इमेज को देखते हुए जो कलर से सूट किया, जो कलर अच्छा लगा, उसने वो कलर हमें जो है वो अटैच करके दे दिया। अब हम इसे जो है वो जनरेट अगेन पे भी क्लिक कर सकते हैं, या डन के ऊपर क्लिक करके जो है वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ओके जी, ये सारे सेक्शन हमने देख लिए वन बाय वन। जस्ट ये इमेज टू वीडियो है, ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, और इस पे टाइम तो लगता ही है, जाहिर सी बात है, लेकिन इतना नहीं लगना चाहिए था। चलिए हम जो है वो बाकी जनरेशन करते हैं, और हमारा जो है वो तब तक वेट कर लेते हैं। अब ये देखें, ये क्या है जी, स्टाइल। आपकी ये इमेज है, आप किस स्टाइल में इस इमेज को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ये वो बता रहा है कि आप इनमें से जो भी सिलेक्ट करेंगे, 3D करेंगे, गोल्ड करेंगे, उस हिसाब से आपका करेक्टर जो है वो उस स्टाइल में चेंज हो जाएगा। जैसे हम जो है वो सिंपल ये स्टाइल सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से पीछे चलते हैं, उसे जो है वो अपना काम करने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे सामने फिल्टर्स आ जाते हैं। ओके जी, हमारे बैकग्राउंड की वीडियो भी रेडी हो चुकी है, उसे भी हम देखते हैं। ये देखें जी, अब आपको वीडियो का ऑप्शन भी यहाँ पे हो गया है। हम थोड़ा सा इसका जो है वो लेयर्स फिर से जो है वो अगेन सेट करते हैं, ताकि कोई ज्यादा आपको मुश्किल ना हो। ओके जी, अब इसका जो है वो फिर से इसे जो है वो वीडियो को हम चलाते हैं। ये अब एक वीडियो क्रिएट हो चुकी है। ओके जी, स्टाइल भी हमारा अप्लाई हो चुका है उस पे, इमेज पे। ये देखें, आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, होना नहीं चाहिए, क्यों हो रहा है डोंट नो। फिर आप जो है वो अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे करके। तो ये जो है वो वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है, एक इमेज जो है। अब आप जो है वो इसमें वीडियो का भी जो है वो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि आपकी जो है वो वीडियो के लिए आपको
प्रो वाला जो है वो एक्टिव करना पड़ेगा अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं। उसके अलावा आपको यानी कि शो होगी होगी कि इसमें थोड़ी सी जो है वो एनिमेशन आ गई है, काफी है उतनी। और ये चीज है जो हमने स्टाइल इस पे अप्लाई किया था, वही बच्चे की पिक्चर है। मैं चाह रहा था कि आपके सामने चेंज हो, लेकिन ये वैसे चेंज हो गई। हम जो है वो इस पे बैक थोड़ा सा और करेंगे। अच्छा, वो पीछे चला जाएगा, फिर भी वो जो है वो आपको नहीं शो होगा। ये जो है वो बच्चे की इमेज क्रिएट हो चुकी है, किससे? इस इमेज से। वो हमने कैसे क्रिएट की? हमने क्रिएट की है कि ये स्टाइल को चेंज करके। अब जो है वो आप फिल्टर्स लगा सकते हैं अपने हिसाब से। ओके जी, हमारी ऑलमोस्ट जो है वो चीजें क्लियर हो चुकी हैं काफी ज्यादा। अब ये देखें जो है वो इसका फिल्टर्स क्या है। आप वार्म फिल्टर्स लगाना चाह रहे हैं, उस हिसाब से ये थोड़ा सा जो है वो येलोइश लाइट कर देगा। अगर आप जो है वो कूल फिल्टर्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ब्लूइश की तरफ ले जाएगा। ये जो है वो कलर ग्रेडिंग्स होती हैं जो आपकी जो है वो आपकी आई कांटेक्ट के साथ जो है वो मैटर करती हैं कि आपको कैसी इमेज दिख रही है और आप जो है वो उसमें कैसा फील कर रहे हैं। जैसे हम जो है वो सिंपल सॉफ्टवेयर अगर क्लिक करेंगे, ये देखिए इस तरह से होगी। उसके अलावा क्रोमा पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से अब इसकी इंटेंसिटी भी जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि आप इसकी जो है वो इंटेंसिटी वगैरह या फिर जो फिल्टर्स वगैरह जस्ट प्रो में ही लगा सकते हैं। बाकी सारी सी बातें बची, हो सकता है मैं किसी बात पे जो है वो 100% श्योर ना हो, क्योंकि मेरे पास अभी सामने जो है वो चीजें सभी ओपन है, सभी मैं यूज कर रहा हूँ। जो मुझे लगता है, वैसे अभी तक जो मैंने आपको बताया वो एक्यूरेट बताया कि वो जो है वो रो में एक्टिव होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ कि हो सकता है फिल्टर आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्टर आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे फ्री में। उसके बाद नीचे शेडोज हैं, इस पे जो है वो क्लिक करते हैं। अब ये देखें शेडो जो है वो आपका करेक्टर पे लगेगा और पिक्चर के पे लगेगा। जैसे थोड़ा सा जो है वो शेडो हम लगाते हैं, ग्लो का शेडो इस पे अप्लाई करते हैं। जो हमने वहां पे वीडियो लगाई हुई है ना, मुझे आई थिंक स्क्रीन जो है वो शो नहीं हो रही है अभी। स्क्रीन शो हो रही है? मैसेज करके बता दें एक बार। ओके जी, स्क्रीन शो हो रही है। तो हमने जो है वो इस पे थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके जी, ये देखें शेडो का जो है वो शेडो अप्लाई हो चुका है, हमें नहीं शो हुआ। वो मैं आपको अगेन शो करवाता हूँ। इसमें पहले जो है वो नन करते हैं, उसके बाद अब शेडो अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे। वो जो आपने हमने वीडियो इस पे अप्लाई की हुई है वो जो है वो थोड़ा ज्यादा जो है वो इंटरनेट भी यूज कर रही है। उसके अलावा मेमोरी वगैरह हर चीज जो है वो, जिस वजह से थोड़ा सा ये जो है वो पोस्टर हैवी हो चुका है। बस 1 मिनट बच्चे वेट करें, तब जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। आपको मैं जो है वो नेक्स्ट जो उसके ऑप्शन जो होते हैं उसमें से शो करवा दूंगा। ओके जी, इसे जो है वो फिलहाल डिलीट करते हैं। अगर किसी बच्चे को जो है वो समझ नहीं आई, अगेन एक बार मैं ट्राई करके देख लेता हूँ स्टार्टिंग से, तो आपको शो हो जाएगी ये एनिमेट होती हुई। अगर नहीं होती तो हम इसे सिंपली डिलीट करते हैं। फिर से आपको शो कर दूंगा इसे, अगर जो है वो लास्ट पे चलिए। ओके जी, हमने एक इमेज सेलेक्ट की है, उसके बाद जो है वो हमने उसे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है। ऑप्शन हमें शो हो गए हैं। अब इन ऑप्शंस में हमने जो है वो सभी टूल्स को देख लिया है। उसके अलावा जो है वो जो मैच कर रहा है स्टाइल्स को हमने अच्छे से देख लिया है। उसके बाद फिल्टर्स को हमने देख लिया है, एनिमेशंस को देख लिया है, पोजीशंस को देख लिया है, ट्रांसपेरेंसी को देख लिया है, फ्लिप को देख लिया है, क्रॉप को देख लिया है। एजेस को हमने जो है वो शार्प रखना है या हमने जो है वो उन्हें थोड़ा सा कर्व करना है, वो चीज हमने देख लिया है। उसके बाद लेयर्स को देख लिया है, स्टाइल को कॉपी करना देख लिया है। उसके अलावा हमने जो है वो ये क्या चीज थी, इस चीज को भी देख लिया है। अब लास्ट पे चलते हैं शेडोज की तरफ। अब ये देखें थोड़ा सा उसने जो है वो वीडियो ने हैवी बना दिया था, जिस वजह से चीजें रुक रुक के आना स्टार्ट हो गई हैं। वैसे ये देखें शेडो अप्लाई हो चुका है। हम इसे जो है वो नेक्स्ट इसके अंदर सेटिंग्स की तरफ चलते हैं।
ओके जी, हम नेक्स्ट सेटिंग्स जो है वो सेटिंग्स में आ गए हैं। शैडो की, शैडो का साइज आप कितना रखना चाह रहे हैं, ये आप जो है वो यहाँ से इसे जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो ब्लर अमाउंट कितनी होनी चाहिए, कितनी जो है वो ज़्यादा चीज़ें ब्लर होनी चाहिए। उसके बाद इंटेंसिटी मैंने आपको बता दिया कि उसमें जो है वो, जैसे हमने लास्ट टाइम उसकी इंटेंसिटी देखी थी, ये देखें, हमने उसका साइज़ इंक्रीज़ किया तो उसकी जो है वो थोड़ा-सा आप कह सकते हैं बोल्ड हो गया। जैसे हमने जो है वो टेक्स्ट को बोल्ड किया था, तो वो उसकी जो है वो थोड़ा-सा चेंज हो गया। अब अगर इसकी जो है वो ब्लर अमाउंट हम यहाँ पर ले जाएँ, तो वो जैसे-जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे तो वो ब्लर ज़्यादा होता रहेगा। उसके बाद हमने इंटेंसिटी कम की है, तो वो देखें जो बोल्डनेस थी उसकी वो कम हो चुकी है, यानी कि बैकग्राउंड अब ज़्यादा दिख रहा है। वो मोटापा तो उसका उतना ही है, यानी कि वो उतनी जगह ही घेर रहा है, लेकिन उसका जो है वो इंटेंसिटी से क्या मुराद है कि उसका बैकग्राउंड जो है वो अब ज़्यादा शो होना स्टार्ट हो गया है। तो ये सारी ये देखें, इस तरह से। इंटेंसिटी हमने थोड़ी-सी और कम कर दी, उसके बाद जो है वो ब्लर अमाउंट हमने फुल कर दिया, तो इस तरह से वो जो है वो हमें इमेज शो हो रही है। तो ये देखें कितनी प्यारी जो है वो पीछे हमें शैडो शो कर रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो इस पे शैडोज़ अप्लाई कर सकते हैं। फिर से एडिट ऑप्शन पे चलते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने जो है वो जैसे टेक्स्ट के रिलेटेड अगेन सारी चीज़ें देखी थी, इसी तरह से हमने जो है वो इमेज के रिलेटेड सारी चीज़ें देखी हैं। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है वो हम अब अगर ऐप्स की तरफ चलेंगे या ब्रांड किट की तरफ चलेंगे, या फिर जो है वो अपलोड ऑप्शन की तरफ, फिर उसमें जो है वो नेक्स्ट क्या चीज़ें आ जाती हैं, आप जो है वो उसमें वॉइस आ जाती है, वीडियोज़ आ जाती हैं, उसके अलावा ग्राफिक्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हमारी जो है वो ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो चुकी है। इसमें अगर कोई जो है वो आपको एडिट करके सेंड की जाएगी, थोड़ा-सा जो है वो इसकी लेंथ कम भी हो सकती है, क्योंकि इसमें अगर जो है वो कहीं पे इंटरनेट इश्यू बना है या कोई ऐसा इश्यू बना है, तो वहाँ पे वहाँ से जो है वो कट हो जाएगी। तो वैसे जो है वो 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखें, हमें भी, फ़लस्तीन के बच्चों को भी, मुस्लिम उम्मा को अपनी दुआ में याद रखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके बच्चे, रिकॉर्डिंग को जो है वो स्टॉप कर दें।